हराने का सशक्त तरीका संक्रमण की चेन को तोड़ना है। हर जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने यही कहा है कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाए। इसलिए हमने 15 मई तक कर्फ्यू बढ़ाया है। तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियां जारी है। चिकित्सा व्यवस्था पर फोकस है। ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण फैला है। हम कील कोरोना अभियान शुरू कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में टीम सर्वे कर रही है। संक्रमण पाए जाने पर किट भी दी जा रही है। कील कोरोना अभियान के तहत जो पॉजिटिव मिलेंगे उन्हें आइसोलेट करेंगे। ग्रामीण इलाकों में हमने 2 लाख बिस्तरों की तैयारियां की है। को हराने का सबसे सशक्त तरीका केवल और केवल इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है और इसलिए दुनिया के हर क्षेत्र में यही पद्धति अपनाई गई है कि हम अपने आप को संकुचित करें, बिना वजह घूमे नहीं, बिना वजह भीड़ इकट्ठी ना करें। और इसीलिए प्रदेश के हर जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यही रिकमेंड किया है कि कोरोना कर्फ्यू सख्ती के साथ लागू हो। आत्मानुशासन से लोग स्वयं इस कर्फ्यू का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 15 तारीख तक इसको बढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना की चेन को, कोरोना के संक्रमण को हम तोड़ सकें। मध्य प्रदेश में हमने इसके सुखद परिणाम भी देखे हैं। सरकार के सत प्रयास से और जनता के आत्मानुशासन से मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और रिकवरी रेट बढ़ा है। संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, परंतु उसकी बढ़ने की गति मध्यम जरूर हुई है, धीमी जरूर पड़ी है। परंतु ये बात सही है कि ये सब यदि हमें समाप्त करना है, कोरोना का पूरा संकट समाप्त करना है, तो हमें और मुस्तैदी के साथ, ताकत के साथ कोरोना कर्फ्यू का पालन करना होगा और इस चेन को तोड़ना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना का संक्रमण फैला है और इसीलिए किल कोरोना अभियान को हम ताकत के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लागू कर रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पर अलग अलग टीम बनकर किल कोरोना अभियान में लग रही हैं। एक एक घर में जाकर सर्वे हो रहा है। यदि कोई सर्दी, बुखार, जुकाम का मरीज मिलता है तो उसको मेडिकल किट दे रहे हैं, उनका टेस्ट हो रहा है। किल कोरोना अभियान के तहत एक एक मोहल्ले में, एक एक घर में पूरा विस्तृत सर्वे हो रहा है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में प्रशासकीय अमले के साथ साथ वहाँ के विशिष्ट जनों की और जो स्वयंसेवक हैं उनकी टीम बन रही है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की टीम बन रही है। जो जहाँ एक और जन जागरण करेंगे तो दूसरी ओर किल कोरोना अभियान को भी सफल बनाएंगे। किल कोरोना अभियान के तहत जो पॉजिटिव मिलेंगे उनको क्वारंटीन करने के लिए हमारे सीसीसी बने हैं, क्वारंटीन सेंटर बने हैं। गांव में लगभग 2 लाख बिस्तर हमने तैयार किए हैं, जिसमें आइसोलेशन और क्वारंटीन का काम हो सकता है। उसके साथ ही शहरों में भी भोपाल मॉडल के हिसाब से अब पूरे प्रदेश में कोविड सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। भोपाल मॉडल भोपाल में बहुत सफल रहा, जिसमें कोविड सहायता केंद्र में जो सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण के व्यक्ति आए, उन्हें प्राथमिक चिकित्सीय परीक्षण के बाद दवाई उपलब्ध कराई गई, मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया। एक हफ्ते में लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को ये किट दिए गए।
और उसके कारण भोपाल का पॉजिटिविटी रेट भी बहुत कम हुआ। अब ये निश्चित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इस तरह के कोविड सहायता केंद्र पूरे प्रदेश में नगरीय स्तर पर रहेंगे और ग्रामीण स्तर पर भी उप सहायता केंद्र जो हमारे हैं लगभग 11,000, उसमें भी मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी कोविड सहायता केंद्र के रूप में काम करेंगे और उसके साथ ही गांव में बहुत ही विस्तृत रूप से किल कोरोना अभियान होगा, जिससे हम ये कोरोना की चेन को ब्रेक कर पाएंगे। भोपाल मॉडल भोपाल में काफी सफल रहा। हमने मेडिकल किट दी, दवाई दी, जिसके चलते भोपाल में पॉजिटिव रेट कम हुआ। बिजली कर्मचारी की चेतावनी पर बोले, इस समय किसी भी वर्ग की हड़ताल सही नहीं है। कोरोना योद्धा में शामिल होने की मांग कर रहे थे। इंदौर में कलेक्टर और डॉक्टर विवाद पर बोले सारंग, लगभग विवाद निपट गया है और सभी काम पर लौट आए हैं। हमने अपनी टीम बनाई है, जो भी निजी अस्पताल या इससे जुड़े लोग लूटपाट करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। आयुष्मान पर हमारा फोकस है, सभी लोगों का आयुष्मान हो ताकि सभी को सही इलाज मिल सके। देखिए, हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि इस महामारी में जनता की मजबूरी का ध्यान रखते हुए यदि कोई लोगों के साथ गलत बिल देकर पैसे वसूलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए कार्रवाई भी की गई है। परसों हमने 18 लाख रुपए मरीजों को वापस कराए और कल से ये सुनिश्चित किया है कि यदि किसी भी तरह की नर्सिंग होम या अस्पताल मनमानी रेट लेते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हर अस्पताल, हर सुविधा के रेट सरकार ने नियत किए हैं, उन नियत पैसों पर ही उसी राशि पर लोगों से बिल वसूला जाएगा।